सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं ला पाया। मैं अभी एक ब्रेक पे हूँ ट्रेडिंग से। मैं अभी मार्केट में लाइव नहीं हूँ, मैं मार्केट में कोई ट्रेड नहीं कर रहा। बट एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे पास है आप सबके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है ये, बट इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने ट्रेड्स के लिए। और ये सेम चीज़ मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने डेली बेस के ट्रेडिंग पे, जिससे मुझे आपको पता है कि काफ़ी अच्छे आउटपुट्स मिलते हैं। अभी मैं थोड़े एक ब्रेक पे चल रहा हूँ, बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ ट्रेडिंग दोबारा, मैं आपको अपडेट करूँगा। आज की हम वीडियो जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। जो लोग नए आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो। हम डेली बेसिस पे जैसे भी मौका मिलता है वीडियोस लाते रहते हैं। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारे जो इमोशंस, हमारे जो मेंटल स्टेट है, उसको यूज़ करके कैसे हम ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस या फेलियर पाते हैं। इट्स अबाउट दैट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी, हर बंदे की अपनी अपनी होती है, हर इंसान की अपनी अपनी होती है कि कोई एग्रेसिव ट्रेडर होता है, कोई सेफ ट्रेडर होता है, कोई पीसफुल ट्रेडर होता है। सबकी अपनी अपनी ये बिहेवियर होता है, डिपेंड अपॉन देयर ओन पर्सनल लाइफ। अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे तो एज पर माई थिंकिंग इट्स मोर देन 80% जो साइकोलॉजी इफेक्ट करती है और 20% जो टेक्निकल पार्ट इफेक्ट करता है। अगर आपका 80% साइकोलॉजी अच्छी है, आप अच्छे तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज टेक्निकल पार्ट इज़ ओनली 10 to 20% एज व्हाट आई थिंक। ये दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इसके बारे में हम आगे जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हैं इसके की पॉइंट। इसके अंदर जो फर्स्ट की पॉइंट है कि हमारा डेली का टारगेट कितना होना चाहिए, कितना लॉस लिमिट होना चाहिए, कितना % ऑफ प्रॉफिट और कितना % ऑफ लॉस हमें डेली बेस पे अपना टारगेट बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट 5% हो रहा है और अगले दिन हम लॉस 20% करें। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। और कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक महीने के अंदर अर्न कर सकते हैं। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ये। हर इंसान के माइंड में आता है कि हम कितना ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं एक महीने में। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम अपने डेली गोल को अचीव कर जाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा होप ट्रेडिंग। उसके बाद होगा कि हाउ टू हैंडल लॉस और प्रॉफिट। कई लोगों को लॉस हैंडल करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, कई लोगों को प्रॉफिट हैंडल करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। उनके बारे में भी आराम से बात करेंगे डिस्कस करके। उसके बाद व्हाट टू डू ऑन द डाइसी डेज। जब कोई मंथली और वीकली एक्सपायरी होती है, डेज बहुत डाइसी होते हैं, मार्केट का मोमेंटम नहीं समझ आता, उस दिन क्या करना चाहिए। अपना पेशेंस लेवल कैसे इंक्रीज करेंगे, उससे नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे। उसके बाद हमें तब क्या करना चाहिए जब हम एक प्रेशर के अंदर हो, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रह रही है, ट्रेडिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटरफेरेंस हो रहा है ट्रेडिंग के अंदर, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और आज का कंक्लूजन कि इन सब टॉपिक्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, कि हमें क्या फाइनल आउटपुट मिला है। इन्हीं मेन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एक एक करके मैं हर चीज़ को ब्रीफ करूँगा विद एग्जाम्पल, सो दैट आपको समझने में भी ईजी हो और आपको इम्प्लीकेट करने में भी ईजी हो अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट शुड बी योर डेली टारगेट और लॉस लिमिट, कि कितना हमें मैक्सिमम लॉस एक दिन में लेना और कितना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन में कैप्चर करना है। मतलब ऐसे सेटअप टारगेट। एज पर व्हाट आई थिंक 6% ऑफ योर कैपिटल शुड बी योर डेली टारगेट एंड 2 to 3% ऑफ योर कैपिटल शुड बी योर डेली लॉस लिमिट, नॉट मोर देन दैट। 6% कैपिटल मैंने इसलिए बोला, 6% ऑफ योर कैपिटल पर डे मैंने इसलिए बोला है बिकॉज अगर आप 6% पर डे बनाते हैं, 5% आपका नेट प्रॉफिट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, 1% आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5% ए डे मल्टीप्लाई बाय 20 days इज इक्वल टू 100% रिटर्न, which is like massive. You will be considered as a very nice trader if you're doing that. सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि इफ़ यू लूज 3%, 2% नेट लॉस प्लस 1% ब्रोकरेज। अगर आप 3% के आसपास डेली का लॉस करते हैं तो आपको अपनी 100% कैपिटल वाइप अप करने में 33 डेज लग जाएंगे, विच इज़ ए वेरी बिग टाइम। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि आप 33 डेज लगातार लॉस करेंगे। दैट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 2 to 3% loss per day should be your daily loss limit and 5 to 6% profit should be your daily target, कि हाँ इतना मुझे अचीव हो, तो that's good for the day. That is how you have to maintain your psychological level. अगर आप ग्रीड के अंदर चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5% से 15% भी एक दिन में बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट ये सेम सिनेरियो लूजिंग टाइम भी हो सकता है कि आप 3% से 30% भी कर सकते हैं एक दिन का लूजिंग, विच इज़ वेरी बैड, विच कैन स्क्रू अप योर
कैपिटल विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ही करनी है और कल नहीं करनी है, परसों नहीं करनी है, 10 दिन बाद नहीं करनी, यू हैव टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस ना। तो रेगुलर बेसिस पर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपने कैपिटल बचा के चलनी है, दैट इज़ द मेन थिंग। मनी बनाना इज अ सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कैपिटल इज सिक्योर्ड इन योर हैंड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड दिस इज द पार्ट विच मोस्ट ऑफ द पीपल मिस। तो इस चीज़ को समझना है कि हमारी कैपिटल हमारे पास मेंटेन रहनी चाहिए। प्रॉफिट का क्या, प्रॉफिट तो आ जाएगा उसमें, इट्स नॉट अ बिग थिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच आई कैन मेक इन ए मंथ, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। मैंने ट्राई किया है इसको ईजीएस्ट वे में इम्प्लीकेट करने की। अगर हम 20 दिन का ट्रेडिंग मंथ होता है, उसमें से हम मान के चले 15 से 16 दिन आप प्रॉफिट में हो, 4 से 5 दिन आप लॉस ले रहे हो, तब भी if you see 16 into 16 winning days multiplied by 5% is 80% in total of your capital as an income, and 4 losing days multiplied by 3 is 12% of your capital. So if you look at the net income, it's still more than 60. अगर आप 15 दिन भी प्रॉफिट में हो और 5 दिन लॉस में हो, तब भी आपकी नेट इनकम इज अबव 60। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स रेट हैं दे आर 5 to 6% पर एनम, एंड यू कैन मेक 60% पर मंथ इन ट्रेडिंग, विच इज़ मैसिव, राइट, विच इज़ डैम मैसिव। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी ग्रीड को अपने सामने मत लाने दीजिए। लुक एट द कंपाउंडिंग ऑफ द मनी, हाउ गुड यू कैन कंपाउंड योर मनी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये स्टेप बहुत ही जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने आया, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट शुड आई डू व्हेन आई रीच डेली टारगेट ऑफ माय लॉस और प्रॉफिट। आपने सोच रखा है कि अगर मुझे 500 का लॉस लेना है या 800 का प्रॉफिट लेना है और आपको इन दोनों में से कुछ भी अचीव हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बाद। सो बेस्ट एडवाइस यही है कि अपना लैपटॉप बंद करो, अपना जो बाकी का दिन है आराम से इंजॉय करो, अपना घूमो फिरो, खाओ पियो। यू शुड डू दैट, आई यूजुअली डू दैट। यूजली मेरा टारगेट होता है कि सुबह मेरा इफ आई एम डन फॉर द डे बाय 10 और 10:15, उसके बाद मैं बाकी दिन एंजॉय करता हूँ, नेटफ्लिक्स, बुक्स, समथिंग लाइक दैट। अगर स्टिल आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं यार मुझे ट्रेड करना है, मेरा मन अभी भी है ट्रेड करने का, तो आप अपनी हाफ कैपिटल को यूज़ करो। उससे क्या होगा कि जो आपका लॉस होगा वो कम होगा, या फिर इस तरीके से कैलकुलेशन करो कि जो आपका लॉस हो वो आपके अर्न लॉस से कम हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 600 का प्रॉफिट किया है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ट्रेड करना है नेक्स्ट की मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस आप 400 का ही लो, ताकि आपकी ब्रोकरेज तो एटलीस्ट आपकी जेब से ना जाए और आप ब्रेक इवन पे अपना दिन खत्म करो। जैसे कि आप एग्जांपल दे रहे हो, 10,000 का कैपिटल है, 600 रुपीज़ प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल ऑफ द डे, कि आपने 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, जो 600 का प्रॉफिट आपका आ गया है। अब आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेड करने के लिए दोबारा, सो आई विल सजेस्ट कि या तो आप 5,000 कैपिटल से ट्रेड करो, राइट, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। और अगर आप फुल कैपिटल से काम करना चाहते हो तो आप उस अकॉर्डिंग काम करो कि जो आपकी क्वांटिटीज़ इतनी हो कि आपका प्रॉफिट का 70% से ज़्यादा पार्ट ना जाए। मीन्स 600 रुपये में से 400, 450, 450 के आसपास आप लॉस लेके मैक्सिमम लेके चलो, उससे ज़्यादा मत लेके चलो अपने हाथ में, कि अगर ट्रेड गलत भी हो जाता है तो 400-500 का लॉस हो, उससे ज़्यादा ना हो, आपके पास एटलीस्ट अपना ब्रोकरेज निकालने का बफर हो। मैं इसका एग्जाम्पल आपको चार्ट्स पे दूंगा, सो लेट्स डू इट। सो जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने है, ये M&M का एग्जांपल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। फॉर एग्जांपल आपने पूरा दिन निपटा लिया, इस टाइम पे आने तक आपके हाथ में प्रॉफिट है 600 रुपये। जैसे कि आपने देखा कि आपका पास्ट डे का प्रॉफिट 600 रुपये है। आपने देखा कि भाई ये एंट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इस जगह पे ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। जस्ट टेक एज एन एग्जांपल, ओके। कोई भी मैं ऐसे यहाँ पे कोई ट्रेड ब्रेकडाउन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मेरे सामने दिखा तो मैं उसी को इम्प्लीकेट कर रहा हूँ। जस्ट एग्जांपल कि आपको लगता है कि भाई ये एंट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, मैं यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपना लॉस कैलकुलेट करके चलना है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कि अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो आप क्या करोगे। तो इस सिनेरियो के अंदर आप देखोगे कि हमारा जो प्रॉफिट पहले का हो चुका है वो 600 रुपये ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें दोबारा एंट्री लेने का मन है तो हम क्या करेंगे, उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि 70% जो हमारा प्रॉफिट है सिर्फ उसी को हम लॉस के लिए रखेंगे। जैसे कि हमारा प्रॉफिट 600 रुपये है, 70% ऑफ ए बुक प्रॉफिट है 400 से 450 रुपये। सो कितनी क्वांटिटीज़ में हमें ट्रेड करना है, उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला ये है कि स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस यू कैन टेक। एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम 7 रुपये का दे रहे हैं, दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो हम 7 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस जो हम ले सकते हैं वो है 420 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, ओनली हम इसमें 60 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे ताकि हमारा 420 रुपये मैक्सिमम लॉस हो। अगर हम ये ट्रेड हार भी जाएँ तो भी जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 1-2% रहेगा। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस और हमने वो कैसे कैलकुलेट किया, जैसे कि हमारी एंट्री यहाँ पे हो रही थी 605-606 के आसपास,
तो हमने फिबोनाची लेवल्स को प्लॉट करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए, ट्रेंड की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, यहाँ हम एंट्री करने का सोच रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई भी है। वैसे स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी हैं। सो आई थिंक अगर ये स्टॉप लॉस है तो बहुत सेफ स्टॉप लॉस है ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस है। तो इसको अगर हम हटाएंगे, मैंने यहाँ पे लेवल्स प्लॉट कर लिए ऑलरेडी। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ब्लू कलर की जो लाइन है एंड येलो कलर की लाइन इज अवर टारगेट। ये दोनों फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने प्लॉट किया और यहाँ के लेवल्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन आया हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हैं जहाँ पे रेट चल रहा है 606 607 का और हम 600 रुपये के आसपास हमने स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मतलब 6 से 7 रुपये हम रिस्क ले रहे हैं। तो हमें देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें सकता है 420 रुपये और हमारा स्टॉप लॉस है 6 से 7 रुपये का। तो हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है वो आप इजी मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि 7 6 जा 42, तो 420 रुपये हमारा मैक्सिमम रिस्क होगा इसके अंदर। अगर यहाँ से मार्केट वापस चली जाती है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और हम ट्रेड से निकल जाएंगे और सिर्फ 1-2% प्रॉफिट हमारा तब भी हमारे हाथ में रहेगा, जिससे हमारी ब्रोकरेज वगैरह ईजिली निकल जाएगी। सो दैट इज़ द पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है हर ट्रेड को लेते समय कि हमारा कितना रिस्क एपेटाइट है। और मैं थोड़ा इसका कैलकुलेशन इतना ही तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, जस्ट रफ बेसिस पे। लुक एट दिस ना, कितना सिंपल है। आपको पता है आपका 600-700 का प्रॉफिट है, 600 पे आप एंट्री ले रहे हैं, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 7 2 14। अगर 140 रुपये का लॉस है 7 7 49। अगर 500 रुपये तक का लॉस रहने का आपका एपेटाइट है, डिपेंड अपॉन दैट, उस अकॉर्डिंग क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके उतनी ही क्वांटिटी में एंट्री लीजिए ताकि आपको पता हो मैक्सिमम से मैक्सिमम दिस इज़ माई लॉस। अगर ट्रेड उल्टा भी चला जाता है तो दिस इज़ माई फाइनल लॉस। So this is how you can save your capital and this is how you can do trading even after you reach your daily target of loss or profit. So it depends upon that, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग इज द वर्स्ट थिंग विच यू कैन डू इन द ट्रेड मार्केट। रीज़न इसका क्या है? होप ट्रेडिंग इज जस्ट डिपेंड अपॉन द होप कि शायद मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड होप ट्रेडिंग। ये वर्ड्स अगर आपके माइंड में आ गए हैं तो समझ जाओ कि भाई दिस इज़ अ होप ट्रेडिंग। अगर आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, ये ऐसा है वैसा है, आपने टेक्निकल्स पे बिलीव रखना है, हमें अपने होप पे बिलीव नहीं रखना। अगर आप होप लेके चलोगे देन यू विल डेफिनेटली लूज। तो आज हम बात करने वाले व्हाट इज़ द होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। शुड वी डू दैट और नॉट? वी शुड नेवर डू दैट। होप ट्रेडिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर कैपिटल, इट कैन स्क्रू अप एवरीथिंग। वट कैन बी द आउटकम ऑफ सेम, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन होप ट्रेडिंग और कॉन्फिडेंट टेक्निकल ट्रेडिंग, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल सीधा चार्ट्स पे दिखाता हूँ। सो यहाँ हम आ गए हैं वापस अपने एक ट्रेड के ऊपर, टाटा कंज्यूमर। इसमें मैंने एंट्री भी ली थी, मैंने बहुत क्विक ही वीडियो बनाया है, सो इसलिए मैं फटाफट जो मेरे माइंड में था मैंने उन्हीं सेटअप्स को चूज़ किया है। अब मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन होप ट्रेडिंग एंड टेक्निकल ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग इज़ यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको लगा कि यहाँ से अच्छी कैंडल्स बन रही हैं तो हो सकता है कि यहाँ से अभी ऊपर जाएगा, तो आपने यहाँ एंट्री ले ली लॉन्ग के लिए, आफ्टर द स्टॉक नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया। दिस इज कॉल्ड होप ट्रेडिंग, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया होगा, ये होप ट्रेडिंग है। टेक्निकल ट्रेडिंग क्या कहती है? टेक्निकल ट्रेडिंग कहती है जब ये लेवल्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे लेवल बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, फिर हम यहाँ पे एंट्री लें और अपने प्रॉफिट अपने जो हमारे टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग उसमें एग्जिट करें, दैट इज़ टेक्निकल ट्रेडिंग। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि क्या टारगेट है क्या नहीं है, तो हमारी फिबोनाची वाली वीडियो ज़रूर देखिए, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। यहाँ से लेके हम अगर यहाँ पे प्लॉट करते हैं फिबोनाची लेवल्स, मैक्सिमम लेवल से अगर आप यहाँ से भी प्लॉट कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि दिस इज़ अवर टारगेट। तो टारगेट तक का हम यहाँ पे अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना टारगेट यहाँ सेटअप कर सकते हैं। फिबोनाची वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी फिबोनाची लेवल्स वाली, तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टेक्निकल ट्रेडिंग, जहाँ आपको पता हो कि आपकी एंट्री किस हिसाब से और आपका एग्जिट किस हिसाब से होगा, उसका रीज़न आपको पता, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल ट्रेडिंग। अगर आप होप में बैठे रहोगे तो यू विल लूज। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, वो स्टॉक यहाँ पे एंट्री ली थी, मुझे लगा था ब्रेकआउट होगा बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा था उस टाइम पे ये, और गलती मेरी थी कि मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चेक नहीं किया था। मैंने यहाँ एंट्री ली, उसके बाद पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई एंड देन यहाँ पे मेरा कहीं स्टॉप लॉस सेट हो गया था 430 के आसपास, जितना मुझे याद है। सो दिस इज़, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ना कर पाता, वाज लाइक ओके आई विल वेट, और वो वहीं पे घूमता रहता, नीचे जाता, यहाँ न जाता, फिर नीचे जाता, फिर मुझे और लॉस देता, तो दैट इज़ ऑल होप ट्रेडिंग। अगर आप टेक्निकल्स पे अपने बिलीव नहीं कर रहे हो तो देन यू कैन स्क्रू अप योर कैपिटल वेरी फास्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट।
जैसे ही हमें लगे कि भाई स्टॉक हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अपना स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट रखना चाहिए उस जगह पे, और वहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए। हम स्टॉप लॉस को हटा दें कि भाई नहीं यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए, बट 10 में से 6 बार आप ऐसा पैसा कमा लोगे, बट 4 बार अपना डबल से ट्रिपल अमाउंट आपको देना पड़ेगा वापस मार्केट को, बिकॉज मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द होप ट्रेडिंग एंड द टेक्निकल ट्रेडिंग। आई एम श्योर दैट आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन ऑफ कोर्स, बिकॉज डेली बेसिस पे आपको अपडेट आते रहेंगे जब मैं वीडियो डाला करूँगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू हैंडल लॉस और प्रॉफिट। सो गाइस समझिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आई थिंक आपको सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना है कि अपना कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपने हमारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो। सो उसके बाद जो मेरी सबसे बेस्ट एडवाइस होती है कि अगर आप किसी दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट या फिर काफ़ी बड़ा लॉस बुक कर लेते हैं किसी भी रीज़न से, स्टॉप लॉस ठीक से नहीं लगा पाए या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पाए, स्टॉप लॉस मिस हो गया, जंप हो गया, फिलअप नहीं हुआ, किसी भी रीज़न से आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, काफ़ी अच्छा लॉस हो गया, देन टेक ए ब्रेक। 1 दिन का या 2 दिन का ब्रेक लेना पड़े, सो दैट इज़ टोटली फाइन, बिकॉज आप एक ट्रेडर हैं। आप कोई डेली वेज लेबर नहीं है कि जो आप डेली बेस पे जाएंगे, मजदूरी दिहाड़ी करेंगे एंड देन यू हैव टू अर्न। आप एक ट्रेडर हैं। आपका ट्रेडिंग इज ए प्रोफेशन। आप उसे बहुत तरीके से उसको रिस्पेक्ट करके काम करिए। अगर आपको लगता है कि भाई आज मेरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो गया, मेरा लॉस काफ़ी अच्छा हो गया, टेक ए ब्रेक। 1 दिन का ब्रेक लेना भी इज गुड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। एंड आफ्टर दैट इफ दैट हैपन, एंजॉय द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ योर ट्रेडिंग डेस्क ना, कि ठीक है आज ट्रेडिंग का काम हो गया तो यू कैन गो आउट, हैव सम बियर एंड एंजॉय एंड गो आउट, हैंग आउट, समथिंग लाइक दैट। बस मेन चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंश्योर एंड अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट। आपको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी है। प्रॉफिट आता हुआ अच्छा लगेगा बट लॉस ज़्यादा आता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये डिफरेंस आपको समझना है। अपना प्रॉफिट कैप्चर करना आपको आना चाहिए, अपना लॉस कम करना आपको आना चाहिए। दिस इज हाउ यू विल बिकम ए गुड ट्रेडर। बिफोर दैट नो, यू कैन जस्ट स्क्रू अप योर कैपिटल एंड दैट इज ऑल्सो फाइन। Unless or until you pay some money to the market, you will not learn, to be honest. That's my own personal experience. बस ये चीज़ थोड़ी आपको हेल्प करेंगी आपका लर्निंग कर्व को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए। दैट इज़ इट। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लोगों का मेरे पास आया कि हमें क्या करना चाहिए जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाइसी हो, जैसे कि वीकली एक्सपायरीज पे यूजुअली होता है, मंथली एक्सपायरीज पे होता है कि मार्केट फ्लैट रहती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता। सो आपको समझना चाहिए कि जो डाइसी डेज होते हैं, दे आर बेसिकली डेज विच आर टफ टू अंडरस्टैंड, कि मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, इट्स लाइक ए डाइस, कि आपको कुछ नहीं पता कि क्या आउटकम आएगा। तो अगर आप किसी भी ट्रेड के बारे में कॉन्फिडेंट ना हो या फिर किसी स्पेसिफिक स्टॉक के ट्रेड के बारे में कॉन्फिडेंट ना हो तो आप ट्रेड मत करो। डू नॉट डू होप ट्रेडिंग। इफ़ यू डू द होप ट्रेडिंग यू विल डेफिनेटली लूज द मनी, दैट इज़ बैड। और अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, जस्ट सेट कैश का मतलब है रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना हमने उस दिन, सिर्फ मार्केट देखेंगे, मार्केट को देखेंगे, मार्केट सीखेंगे, लोग को गलती कर रहे हैं तो उन लोगों से सीखेंगे, लोग कुछ प्रॉफिट कमाए तो उन प्रॉफिट से सीखेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ अच्छी एंट्री मिल रही है और आपको लग रहा है कि सेक्टोरियल इंडेक्स काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो क्वांटिटी कम कर दो अपनी। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे तो 10 क्वांटिटी से ट्रेड करो। वाई? ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट समझ पाओ और आपका अगर लॉस होता है तो कम लॉस हो। और बाकी ये मत सोचो कि अगर एक्सपायरी है तो इट विल बी डाइसी, ऐसा नहीं है। लास्ट कुछ एक्सपायरीज को अगर आप देखोगे तो इट वाज ए ट्रेंडिंग एक्सपायरी, जहाँ पे मार्केट या तो अपसाइड रहा है, डाउन साइड रहा है। कुछ टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट लुक्स लाइक इन ए कंसोलिडेशन फेज की एक ही जगह पे टिका हुआ है। सो वेट फॉर द प्रॉपर प्राइस एक्शन और प्री मार्केट एनालिसिस जरूर करें। प्री मार्केट एनालिसिस की अगर मैं वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, यू विल लव इट। उसमें हमने एक पॉइंट बता रहा है कैसे आप प्री मार्केट को एनालाइज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इंक्रीज पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि मैं प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेता हूँ और लॉस के टाइम में बैठा रहता हूँ। तो उसको समझने के लिए आपको अपना पेशेंस लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि आपको पता हो कि कहाँ ठीक जगह है, कहाँ गलत जगह है। सो इम्पॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, जैसे कि काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड एंड success through the positive mental attitude and think and grow rich, richest man in Babylon. So काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स है, ये बुक्स आप पढ़ सकते हो। मेडिटेशन इफ़ यू कैन डू 5 minutes 10 minutes is more than enough. Yoga is fine, 5 minutes 10 minutes is more than enough.
पीसफुल म्यूज़िक अगर आप सुन सकते हो तो इट्स वेरी नाइस। और ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ कि मॉर्निंग का आपका जो पूरा रूटीन है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि कितने बजे आपने उठना है, फिर कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, जो भी आपका मतलब मॉर्निंग का रूटीन है प्रॉपर होना चाहिए। इन्जॉय द नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको मौका मिले गार्डन वार्डन जाके 5-10 मिनट बैठोगे तो यू विल फील बेटर। दिस इज़ हाउ यू सबकॉन्शियसली इंक्रीज योर पेशेंस लेवल, दैट्स व्हाट आई फील। सो लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का कि हमें क्या करना चाहिए जब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाए और हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करें। जस्ट डिलीट द फकिंग ट्रेडिंग एप्लीकेशन एंड एन्जॉय द डेज, यू नो, एन्जॉय, टेक ए ब्रेक एंड एन्जॉय द वीक और एन्जॉय द डेज। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मेरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रेशर मेरे ऊपर बिल्डअप हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम से ट्रेडिंग के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने अपनी एप्लीकेशन वगैरह अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर मोमेंटम पे वापस आना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स लूँ, थोड़ा सा ब्रेक लूँ, अपना मेंटल हेल्थ ठीक करूँ एंड देन आई विल बी बैक, विच इज़ वेरी नाइस। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ताकि यू नो ऑलवेज रिमेंबर इन द लाइफ। कंक्लूजन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, माइनर सेटबैक्स लीड्स टू द मेजर कमबैक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूँगा। इवन दो I learned it from the stock market itself। अगर आप कोई भी स्टॉक देखेंगे मेजरली स्टॉक के अंदर, नॉर्मल स्टॉक के अंदर, there is always a major comeback then minor setback, then major comeback then minor setback, then major comeback। So अगर आप इस फेस में हैं तो that is totally fine, this is waiting for you। इस फेस में होना इज़ नॉट बैड एट ऑल। मैं भी इसी फेस में हूँ एज ऑफ नाउ, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ अपने आप को बेटर करने के लिए, देन आई विल बी बैक लाइक दिस। सो यहाँ पे अगेन एक माइनर सेटबैक आया हुआ है, तो मेजर कमबैक के लिए हम वेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ प्रीटी मच ऑल फॉर द टुडे। अगर वीडियो ज़रा सा पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। देखिए कितनी प्रॉपरली मैंने आपके लिए पीपीटी बना के इसके अंदर एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया कि क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हैं, इट विल हेल्प यू। बाकी आई बटन पे क्लिक करके बाकी सारी जो मैं बीच बीच में चीज़ें पुटअप करता रहता हूँ आप उसको देख सकते हैं, इट विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग। So that's all for today guys, we'll see you tomorrow, take care, bye bye।